गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जुलाई 23। सो विदाउट एनी लेट लेट्स बिगिन आवर करंट अफेयर डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में अभी कुछ टाइम पहले भी ये न्यूज़ आई थी कि ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं वो ये डिक्लेयर कर रही हैं कि हम कंट्री ऑफ ओरिजिन शो करेंगे अपनी वेबसाइट्स के प्रोडक्ट पे। इट मीन्स वो प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया गया है वो चीज़ मेंशन होगी। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग एक PLI, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक कोर्ट में पेश की गई थी एंड उस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑन प्री पैकेज्ड कमोडिटीज़ यूज्ड फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाएंगे अदर कंट्रीज से उनमें ये चीज़ मेंशन करना इज़ कंपलसरी। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है बिकॉज़ ईज़िली अब हम लोग अगर कोई चीज़ वेबसाइट जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे कुछ भी परचेज़ करेंगे तो हमें वो ईज़िली उसका कंट्री ऑफ लोकेशन मिल जाएगा कि कहाँ से वो चीज़ इंपोर्ट की गई है। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि PIL क्या होता है, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये होती है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कोई आप चीज़ फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, आप कोई चीज़ चैलेंज कर रहे हैं या कुछ डिमांड कर रहे हैं तो वो होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और 3 टाइप से, एक पब्लिक, एनी सिटीजन कैन फाइल अ पब्लिक केस बाय फाइलिंग ए पेटिशन, और 3 आर्टिकल्स के अंदर ये चीज़ फॉलो की जा सकती है। दैट इज़ आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी इंडिया का सिटीजन अपने हक के लिए एक पेटिशन फाइल कर सकता है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में कर सकता है एंड आर्टिकल 133 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेटिशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई से रिलेटेड 2 सिटी का। तो 2 सिटी वो कौन कौन सी हैं? 2 सिटी है, एक तो अमृतसर एंड एक लुधियाना। 2018 की ये बात है जिस समय 2018 में पंजाब गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट की थी फॉर मनी के लिए 2018 जून में, और ये बात की गई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर टू सपोर्ट द स्टेट इन इम्प्लीमेंटिंग द राउंड द क्लॉक कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई। मीन्स 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की बात की गई थी अमृतसर और लुधियाना में। तो फाइनली वर्ल्ड बैंक ने ये पास कर दिया है अमाउंट। एंड कितना अमाउंट पास करा है? अप्रॉक्सीमेटली 2130 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड बैंक पंजाब गवर्नमेंट को ये अमाउंट देगा। तो इंटरनेशनल बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का एक इकाई है, वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ IBRD, ये फाइनेंस करेगा 70%, जो कि है अराउंड $200 मिलियन एंड पंजाब गवर्नमेंट बाकी बचा हुआ जितना $85.71 मिलियन ये चीज़ करेगी। तो ये लगभग 70% हो जाता है। तो 70% फाइनेंस करेगा इसमें IBRD, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड बाकी 30% करेगा पंजाब गवर्नमेंट। ओके, इसके क्या बेनिफिट होंगे इस प्रोजेक्ट के? इस प्रोजेक्ट के अंदर मेन 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ अर्बन एंड वाटर सप्लाई सर्विस मैनेजमेंट है, इम्प्रूविंग ऑफ वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंड एक्विजिशन है, रिहेबिलिटेशन है, रीसेटलमेंट है, जो कि उस प्रोजेक्ट के अंदर जिन लोगों के घर आएंगे उनको भी पैसा दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें लगा के ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड इस प्रोजेक्ट के बाद जो कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई होगी अमृतसर एंड लुधियाना में, बेसिकली वो 24/7 की जा सकेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ कुछ दिन पहले आई थी, पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है। अभी कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी और इंडिया पाकिस्तान ने अपने जो ट्रेडिंग टर्म्स थे उनको रोक रखा था बिकॉज ऑफ कंट्री के बॉर्डर सील थे। बट पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ये अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने बॉर्डर ओपन कर दिया है। कौन सा? अटारी वाघा बॉर्डर। ठीक है, अटारी वाघा बॉर्डर कहाँ पे है? लुधियाना, अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में। एंड इसमें अटारी कहाँ पे है अगर आपको पता है, अटारी कौन सी साइड है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और वाघा कौन सी साइड है अगर आपको पता है तो ये
टाइप करिए, बिकॉज़ ये इनमें से एक इंडिया की तरफ है एंड एक पाकिस्तान की तरफ है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि अटारी कौन सा वाला बॉर्डर है, हमारी साइड वाला या पाकिस्तान की साइड वाला। ओके, तो बात क्या हुई है इसमें कि जो अफ़गानिस्तान से हमारे जो ट्रेडिंग टर्म्स हैं, अफ़गानिस्तान जैसे हमें पता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, वहाँ से सिर्फ लैंड के थ्रू ही कुछ चीज़ आई या जा सकती है। तो वहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे जो रिलेशंस हैं अफ़गानिस्तान से, हमारा काफ़ी इंपोर्ट होता है। ड्राई फ्रूट्स में हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हर्बल आइटम्स में हम इंपोर्ट करते हैं। मेनली अफ़गानिस्तान में ये काफ़ी सारे मात्रा में पाया जाता है, तो हम वहाँ से इसे इंपोर्ट करते हैं। तो उसका जो एक रूट है लाने का, वो अटारी वाघा बॉर्डर से है। तो अभी कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान ने ये बॉर्डर बंद करा हुआ था, बट अब ये बॉर्डर खोल दिया गया है। एंड पहला असाइनमेंट 14 ट्रक आए हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ का ये सारा सामान आया है 14 ट्रक्स में। एंड उसमें ड्राई फ्रूट्स आए हैं, मुलेठी आई है, कुछ असॉर्टेड गुड्स आए हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा अमाउंट है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये जो बिज़नेस रिज्यूम हुआ है, ये 250 करोड़ तक के ड्राई फ्रूट जो ट्रेड है उसको एक वेलकम बेनिफिट बनाएगा। तो 250 करोड़ ड्राई फ्रूट इज़ ए वेरी बिग अमाउंट। एंड यहाँ पे ये बॉर्डर हम लोगों के लिए, हमारा अफ़गानिस्तान से कनेक्शन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट बॉर्डर है। एक बात और, अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, एक डैम है, इसका नेम है सलमा डैम। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा नेम, दिस इज सलमा डैम। ठीक है, तो सलमा डैम को कौन सा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सलमा डैम क्या है, तो सलमा डैम अफ़गान और इंडिया का फ्रेंडशिप डैम है। उसका नेम ही है अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, दैट इज़ AIFD। तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरिगेशन डैम प्रोजेक्ट है, जो कि कहाँ पे हमें पता होना चाहिए। रिवर कौन सी है, रिवर इंपॉर्टेंट है, हरी रिवर। तो ठीक है, इसमें हमें कितनी चीज़ें पता चल गई, 2 चीज़ें पता चल गई। एक तो सलमा डैम किस कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान में है। ओके, अफ़गानिस्तान इंडिया का फ्रेंडशिप डैम है। ओके, एंड कौन से रिवर पे है, हरी रिवर पे है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। वेस्टर्न अफ़गानिस्तान याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप अफ़गानिस्तान भी याद रख लीजिए, वो भी काफ़ी होगा। हरी रिवर इज़ इन अफ़गानिस्तान, और उस पर जो डैम बना है सलमा डैम है, जो कि इंडिया अफ़गान फ्रेंडशिप डैम है। अब इंडिया और अफ़गान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। मीन्स इंडिया एंड अफ़गानिस्तान आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इंपोर्ट हमारे यहाँ काफ़ी होता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है, वहाँ पे बिज़नेस अच्छा होता है, इकोनॉमिक अच्छी है हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो क्या हुआ था कि ये देखिए, द अफ़गान कैबिनेट रीनेम्ड द सलमा डैम। जो सलमा डैम था, तो अफ़गान कैबिनेट ने उसको रीनेम किया था, उसका नेम था सलमा डैम। तो अफ़गान कैबिनेट ने उसे रीनेम करके अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डे डैम उसका नेम रखा था, इन ए जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन 2 कंट्रीज़। तो ये काफ़ी अच्छी पहल थी बाय अफ़गानिस्तान। एक चीज़ और, जैसे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान कई बार बीच में वो कर देता है, काइंड ऑफ ब्लॉकेज कर देता है कि क्योंकि जो रूट है, लैंड रूट है, वो पाकिस्तान से होके गुजरता है, तो वो रिफ्यूज़ कर देता है लैंड एक्सेस को। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने 2 एयर कॉरिडोर भी बनाए हैं इंडिया अफ़गानिस्तान बायलैटरल ट्रेड के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अभी एक लेक है, उसका नाम है लोनार लेक। तो ये हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है। लोनार लेक है महाराष्ट्र में। ये लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये मैंने सर्कल कर दिया है। अब इस लेक में क्या हुआ है, ये देखिए, ये लेक की पहले की इमेज है बिफोर, एंड ये लेक की आफ्टर की इमेज है, अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है। ये एक सॉल्ट लेक है, बेसिकली सॉल्ट लेक है। और ये लेक कब बनी थी, ये लेक को कहा जाता है कि ये 25 लाख साल से 11,000 साल के टाइम पे बनी थी। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक एस्ट्रॉइड जब अर्थ से टकराया था, तो ये लेक बनी थी। ये इसकी हिस्ट्री में लिखा गया है। इस लेक में क्या हुआ है, इस लेक का कलर चेंज हुआ है। तो पहले साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या चीज़ है, बट फिर उन्होंने जब रिसर्च करी, पहले उन्हें लगा कि ये कोई माइक्रोवेव है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो कि इसका कलर चेंज हो गया है जिस वजह से। बट जब वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए गए एंड सारी चीज़ें चेक की गई, तो ये पता चला कि एक हेलार्किया, ये इसका नेम है यहाँ पे, हेलार्किया एक माइक्रोब है, जो एक बैक्टीरिया है, वो सॉल्ट लेक में पाया जाता है। एंड उसकी प्रेजेंस से
वो एक पिगमेंट छोड़ता है, तो वो पिगमेंट का कलर ब्लू होता है। तो उसकी पॉपुलेशन वेरी हाई थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी उसकी, और उसके पिगमेंट छोड़ने की वजह से इसका कलर ऐसा पिंक हो गया है पूरा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, हमारे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा माइक्रोब होता है जो पिंक पिगमेंट छोड़ता है, एक पिंक पिगमेंट छोड़ता है, पिगमेंट छोड़ता है, पिंक पिगमेंट, जिस वजह से अभी एक लेक भी टर्न हुई है। तो ये वो बेसिकली पाया जाता है इन सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर्स में। तो हमें उसका नेम याद रखना है, हालोआर्किया, एंड ये क्या छोड़ता है, पिंक पिगमेंट। ओके, ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉसिबल क्वेश्चंस आज के देख लेते हैं। हेलोआर्किया माइक्रोब एक बैक्टीरिया होता है जो कि एक पिंक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कौन सी लेक में अभी हुआ है, लोनार लेक में। लोनार लेक कहाँ पे है, अभी हमने डिस्कस किया, इन महाराष्ट्र। ओके, तो 2-3 चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं यहाँ से। ठीक है, हरी रिवर कहाँ पे है, वेस्टर्न अफगानिस्तान में। हरी रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है हरी रिवर में, हरी रिवर में एक डैम है जिसका नाम है सलाम डैम। ओके, ये सलमा डैम, ओके सॉरी, सलमा डैम। और उसको कहा गया है इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम भी, इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम। ओके, सलमा डैम ऑन हरी रिवर, अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, फॉर्मली नोन एज सलमा डैम। लोनर लेक जो है, लोनार लेक, वो उसका एक नेम और है अभी, ये लोनार लेक जहाँ पे ये बैक्टीरिया पाया गया है उसका नेम एक और है, लोनार क्रेटर, और उसको नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित किया जा चुका है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, वो सलाइन और सोडा लेक है, सॉल्टी वाटर लेक है। वागा, ठीक है, वागा की हमने बात करी थी। वागा कहाँ पे, वागा एक विलेज है जो कि स्थित है लाहौर में, लाहौर पंजाब में जो आता है, वो वाला पाकिस्तान वाला एरिया, उसका एक विलेज का नाम है वागा। और हमारी तरफ जो इंडिया अमृतसर की तरफ है, उस बॉर्डर का नेम है अटारी। तो जो ये वागा है, वागा एंड अटारी बॉर्डर है, इसमें अटारी तो इंडिया की साइड है एंड ये पाकिस्तान की साइड है। ठीक है, आर्टिकल्स आज के जो इम्पोर्टेंट आए हैं, द हिंदू में तो ऑलमोस्ट ये 4 आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आए हैं, कुछ ओपिनियंस आए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें ज़रूर पढ़िए, इन्हें मिस मत करिएगा, क्योंकि कम ही कभी ऐसा होता है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट आते हैं। तो इसमें इंडिया भूटान के बारे में दिया है, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन जो आज की डेट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उस वजह से जो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, उस वजह से ये सारी चीज़ें क्या इफ़ेक्ट करेंगी, जॉब रिक्वायरमेंट में क्या होगा, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आएगा, लर्निंग आउटकम्स कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में गिवन है। द इंडियन एक्सप्रेस में भी एक अच्छा आर्टिकल आया है कि इंडिया, चाइना एंड ईरान, इन तीनों के रिलेशंस को कंबाइन करके कि क्या करना चाहिए, इंडिया का क्या स्टेप होना चाहिए, हमारा अपना प्रिज्म क्या होना चाहिए, हम दूसरे के नज़रिए से ना देखें, खुद का नज़रिया क्या होना चाहिए इंडिया का। तो ये सारे आर्टिकल्स आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। ये सारे आर्टिकल आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप डायरेक्ट इनको पढ़ भी सकते हैं। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये नॉलेज जो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक हमारी पहल है कि कैसे करके हम न्यूज़पेपर को डिकोड करें फॉर करंट अफेयर, तो वो और लोगों तक भी पहुँचे और कम से कम कुछ लोगों की तो हेल्प हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।